हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजय's एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सम ऑफ एन टर्म्स ये टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला देखा था और हमने उस फॉर्मूले को एक्सरसाइज में कैसे यूज़ करना है वो भी देखा था। फिर हमने प्रैक्टिस सेट 3.3 स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कर दिया था। अब इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इज़ 3300 है ना, इन एन AP इज़ 3300। तो हमको सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स दिया है। ठीक है, तो हमको S55 दिया है, कितना वैल्यू दिया है 3300। हमको पूछा क्या है, फाइंड इट्स 28th टर्म। उस AP का 28th टर्म जो है वो हमको फाइंड आउट करने बोला है। तो इसको कैसे करेंगे देखो, तो सबसे पहले सोल्यूशन में लिख दो। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग, लेट, पहले बता दो A एंड D, लेट A बी द फर्स्ट, ऐसा लिख दो, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी इट्स कॉमन डिफरेंस। ठीक है, A जो है वो फर्स्ट टर्म है और D जो है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अब हमको क्या गिवन क्या है देखो, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स। तो हमको गिवन क्या है, S55 दिया है, S55 का वैल्यू कितना दिया है 3300, ये गिवन है हमको, ऐसा गिवन लिख देने का बाजू में। फिर उसके बाद में हमको क्या पूछा है, फाइंड इट्स 28 टर्म। तो 28 टर्म फाइंड आउट करना है। तो हमको दिया क्या है देखो, सम ऑफ टर्म्स दिया है ना, सम ऑफ 55 टर्म्स दिया है। तो हम लोग सम वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, वी नो दैट SN इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, तो हमको SN के जगह पे क्या वैल्यू दिया है, S55 का वैल्यू दिया है, S55 का वैल्यू दिया है। S55 मतलब क्या, जो N का वैल्यू है वो 55 है। कितने टर्म्स बोला है, 55 टर्म्स। तो N का वैल्यू कितना है, 55 है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 55 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट में A का वैल्यू तो पता नहीं है, वैसे ही रहने दो, प्लस N-1 मतलब 55 - 1 इंटू D हो जाएगा। ठीक है, तो अब S55 का वैल्यू कितना दिया है देखो, S55 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 3300। तो ये हो जाएगा 3300 इज इक्वल टू, ये क्या है 55/2, वैसे ही रहने दो, 55/2, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2A प्लस 55 - 1 कितना हो जाएगा, 54D हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54D। अब देखो, अब ये 55/2 इस ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है। इक्वेशन के ये साइड आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, मतलब ये उस साइड जाएगा तो वो उल्टा हो जाएगा। आई बात समझ में, तो ये ऐसा हो जाएगा 3300 मल्टीप्लाई बाई 2/55 हो जाएगा। ये साइड आके अगर डिवाइड करेगा तो उसको मैं मल्टीप्लाई में उल्टा लिख दूंगा। आई बात समझ में, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2A प्लस 54D आ जाएगा। आई बात समझ में। अब इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, देखो कैसे, देखो ये 11 5 ज़ा 55 होता है, 11 5 ज़ा 55 और ये 11 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब इधर 300 बचा है, इधर 300 है, मल्टीप्लाई बाई 2/5 है, और इज इक्वल टू यहाँ से देखो, यहाँ से 2 है ना, यहाँ 2 है, यहाँ पे 54 है। तो इन दोनों टर्म में से मैं 2 भी कॉमन ले सकता हूँ, बाहर कॉमन ले सकता हूँ। तो 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, A प्लस 54 में से 2 कॉमन लिया तो कितना बचेगा, 54 को 2 से डिवाइड करो। ठीक है, 54 को 2 से डिवाइड किया तो 2 2 ज़ा 1 कैरी 7, तो 27 आंसर इधर बचेगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 27। जो कॉमन लिया है उससे वो नंबर को डिवाइड कर दो, जो अंदर क्या बचेगा वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, 5 6 ज़ा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब ये 60 मल्टीप्लाई बाई 2 है, देखो अब ये जो 2 है ना, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, तो इधर आके डिवाइड करेगा, इज इक्वल टू A प्लस 27D है ना। ये 2 कैंसिल हो गया, देयरफॉर जो A प्लस 27D का वैल्यू है ना, वो कितना मिल जाएगा हमको, A प्लस 27D का वैल्यू हमको 60 मिल जाएगा।
इसको इक्वेशन 1 बोलो। आई बात समझ में? इसको इक्वेशन 1 बोलो। अब हमको क्या पूछा, क्या है देखो क्वेश्चन में हमको पूछा है फाइंड इट्स 28 टर्म, ठीक है 28 टर्म। अब 28 टर्म बोला है मतलब T28 हमको फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे नाउ फॉर 28th टर्म वी हैव Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। हम Tn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Tn के जगह पे कितना वैल्यू आएगा देखो 28 आएगा, क्योंकि 28 टर्म फाइंड आउट करने बोला है। तो ये हो जाएगा T28 इज इक्वल टू a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा T28, देयरफॉर T28 का वैल्यू हो जाएगा a प्लस 27d हो जाएगा। T28 का वैल्यू कितना आ गया a प्लस 27d, और हमको a प्लस 27d का वैल्यू कितना मिला 60 मिला। इक्वेशन 1 में a प्लस 27d का वैल्यू 60 मिला, तो हम डायरेक्टली a प्लस 27d का वैल्यू 60 डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे। देयरफॉर T28 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ पे रीज़न लिख देना फ्रॉम 1, ठीक है फ्रॉम 1। तो हमको अपना आंसर मिल गया, ठीक है हमको अपना आंसर मिल गया। फाइंड इट्स 28 टर्म बोला था, तो 28th टर्म का वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया। तो लास्ट में आंसर लिख दोगे देयरफॉर द 28th टर्म ऑफ द AP, द 28th टर्म ऑफ द AP इज 60, ठीक है। तो काफ़ी आसानी से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बस आपको दो बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। जो सम वाला फॉर्मूला है उसमें सम वाला गिवन है, उसमें सम वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, और जहाँ पे टर्म फाइंड आउट करने बोला है वहाँ पे Tn वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है इन एन AP, एक AP है जिसमें सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज़ 27, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज़ 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 504। आई बात समझ में? तो हमको यहाँ पे ना तो AP दिया है, ना तो A दिया है, ना तो D दिया है, हमको दो कंडीशन दिया है कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इतना है और प्रोडक्ट इतना है। आई बात समझ में? हमको बोला है फाइंड द टर्म्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 एक ही टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें आपको कंडीशंस दिया होगा, दो कंडीशन दिया होगा और आपको टर्म्स फाइंड आउट करने बोलेगा। आई बात समझ में? तो हमको और एक चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है कि अज्यूम दैट द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन AP आर। हमको अज्यूम करना है कि जो 3 टर्म्स लेंगे ना, वो 3 टर्म्स हमको अज्यूम करने बोला है कि वो a माइनस डी होना चाहिए, a होना चाहिए और a प्लस डी होना चाहिए। मतलब हमको जो हम अज्यूम करते हैं ना, वेरिएबल अज्यूम करते हैं, वो हमको डायरेक्टली दिया है कि आप ये तीनों टर्म को अज्यूम करो और ये कंडीशन में पुट करके आंसर निकालो। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक जैसे ही क्वेश्चन है। तो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ देखो। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे लेट the 3 consecutive terms in an AP B। पहले हम अज्यूम कर लेंगे लेट द 3 consecutive terms in an AP B A माइनस डी, ठीक है, फिर A और बाद में A प्लस डी, ठीक है। ये हमने टर्म सबको अज्यूम कर लिया। अब हमको क्या बोला है, कंडीशन दिया है इन एन AP सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। सम मतलब क्या, इन ये जो तीनों टर्म्स है ना, तीनों टर्म्स का एडिशन। तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, देयरफॉर बाय द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, सम ऑफ 3 बोला है ना, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म 27 है। मतलब पहला टर्म क्या है अपना a माइनस डी, ठीक है, प्लस a प्लस डी, है ना। ये तीनों का सम a माइनस डी, a और a प्लस डी का सम जो है, एडिशन जो है वो कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो देखो ये माइनस डी है, यहाँ पे प्लस डी है। माइनस डी और प्लस डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस डी और प्लस डी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बच गया देखो, a प्लस a कितना हो जाएगा, a प्लस a 3a हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर 3a का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 27 आ जाएगा। आई बात समझ में? 3a का वैल्यू 27 आ गया, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 1 सा 3 9 सा 27, देयरफॉर a का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा।
ए का वैल्यू 9 आ गया। अब सेकंड कंडीशन क्या दिया है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, मतलब इन तीनों टर्म का प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, ऑल्सो बाय द सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, तीनों का प्रोडक्ट a माइनस डी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय a प्लस डी इज इक्वल टू 504 दिया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये a माइनस डी है और ये a प्लस डी है, a माइनस डी और a प्लस डी, तो ये ऐसा है, देखो a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आगे पीछे रहेगा तो भी चलेगा। तो ये इधर क्या हो जाएगा, देखो इधर हो जाएगा देयरफॉर ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बी नहीं है यहाँ पे डी है, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब ये बच गया है मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू 504, ठीक है, इज इक्वल टू 504। अब ए का वैल्यू हमको पता है ना क्वेश्चन में, ए का वैल्यू हमको पता है क्वेश्चन में कितना, सॉरी हमने फाइंड आउट किया 9 है, तो ए का वैल्यू 9 डाल देंगे, देयरफॉर यहाँ हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9, ए का वैल्यू 9 है, ये ए है, ठीक है, ये ए का वैल्यू 9 है इज इक्वल टू 504। अब ये 9 इनके साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, देयरफॉर 9 का स्क्वायर देखो क्या हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा माइनस डी का स्क्वायर, ठीक है, और ये 9 डी मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, 504 डिवाइडेड बाय 9। अब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 होगा, 9 5 ज़ा 45, कितना बच गया यहाँ पे 5 बच गया, ठीक है, 54 हो गया, तो 9 6 ज़ा 54 होता है, तो ये कैंसिल हो गया 56 आ गया, मतलब हमको 81 माइनस डी स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल गया, 56 मिल गया। अब यहाँ पे देखो अननोन सिर्फ डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर का हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे जो हमने ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिखा ना, तो यहाँ पे आप रीज़न लिख दोगे ब्रैकेट में, सिंस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऐसा आप साइड में रीज़न लिख दोगे। जो भी हर स्टेटमेंट का आपको जहाँ पे भी आप फॉर्मूला यूज़ करोगे, जहाँ पे भी आप वैल्यू पुट करोगे, वहाँ पे आप रीज़न लिखोगे। जैसे यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट किया ना, 9 का वैल्यू पुट किया, तो ये इक्वेशन 1 दे दो और इधर लिखो फ्रॉम 1, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो 81 का वैल्यू निकालना, डी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 81 प्लस 56 है ना, ये यहाँ पे प्लस 56 है, ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस डी स्क्वायर वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 81 माइनस 56 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, देयरफॉर 81 माइनस 56 करो, तो 81 में से 56 गया तो आपको कितना बचेगा, देखो 11 हो गया, इधर 7 हो गया, 11 माइनस 6 5 हो गया, 7 माइनस 5 2, तो 25 हो गया। देयरफॉर डी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 25। देयरफॉर डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्लस माइनस क्यों लिया, क्योंकि जो डी का वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और डी का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी देखा है हमने, नेगेटिव भी देखा है, इसलिए मैंने प्लस माइनस लिया। यहाँ पे लिखने का टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देयरफॉर डी का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25, मतलब 25 का रूट होता है 5। अब डी का हमको कितना वैल्यू मिल गया, 2 वैल्यू मिल गया, डी का 2 वैल्यू मिल गया, तो हमारे पास ए का वैल्यू है और डी का वैल्यू है, तो हम ये तीनों टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं ना, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, है ना, कर सकते हैं ना। तो लिखने का देयरफॉर सबसे पहले लिखने का व्हेन ए इज इक्वल टू डी, ए इज इक्वल टू 9 एंड डी इज इक्वल टू प्लस 5 ले लो। पहले आप प्लस 5 ले लो, आपको प्लस 5 भी लेना पड़ेगा, माइनस 5 भी लेना पड़ेगा। तो पहला टर्म क्या है अपना, पहला टर्म है अपना ए माइनस डी, तो ए क्या है 9 माइनस डी का वैल्यू कितना है 5 है, तो 9 माइनस 5 4 आ गया। फिर ए का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना है 9 है, तो ये 9 आ जाएगा। फिर ए प्लस डी मतलब 9 प्लस 5 करेंगे तो 14 आ जाएगा। हमको ये तीनों वैल्यू निकालना है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, तो वो मैंने निकाला, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अब ये पहला चीज़ हो गया,
ये पहला चीज़ हो गया, ठीक है, ये पहला चीज़ हो गया। अब हमको सेकंड निकालना है। ए का वैल्यू 9 रहेगा और डी का वैल्यू -5 रहेगा। तो लिखने का व्हेन ए इज इक्वल टू 9 एंड डी इज इक्वल टू -5, तो सेम चीज़ निकालो, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो क्या हो जाएगा, देखो ए कितना है, 9 है, 9 माइनस, अब डी का वैल्यू -5 है तो ये माइनस ऑफ -5 हो जाएगा। तो 9 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, 9 + 5 इधर 14 आ जाएगा, ठीक है। फिर ए का वैल्यू 9 आ गया और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 + -5, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 9 - 5 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग जो भी एपी में टर्म्स दिया रहेगा वो आप लोग लिख दोगे, लास्ट में आप लोग आंसर लिख दोगे। देयरफॉर द थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर 4, 9 एंड 14, फिर उसके बाद में 14, 9 एंड 4। ऐसा दोनों आंसर आपको लिखना पड़ेगा, पहला वाला भी और लास्ट वाला भी, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी समय क्या हो गया है, हमको 2 कंडीशन दिया है, 2 कंडीशन को हमको सॉल्व करना है और उसके बाद में वैल्यू को पुट भी करना है, इसलिए थोड़ा सा लेंदी है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम इसी तरीके से करना है आपको, उसमें भी 2 कंडीशन दिया रहेगा, तो इसके बाद वही देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया है, इसमें भी 2 हमको कंडीशन दिया है। फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी हुज सम इज़ 12, ठीक है। 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म फाइंड आउट करना है जिनका सम कितना है, 12 है। तो हमको जो टर्म्स फाइंड आउट करने बोला है वो गिवन भी है, a माइनस डी, ए प्लस डी और a + 2d, ये अज्यूम हमको करना है। ये चारों टर्म्स हमको दिया है, इनका सम क्या है, 12 है। और फिर हमको नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है, एंड सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, तीसरा और चौथा टर्म का जो सम होगा वो कितना होगा, 4 होगा। तो तीसरा टर्म ये है, चौथा टर्म ये है, इनको ऐड करेंगे तो 4 आएगा। ऐसे हमको 2 कंडीशन दिए हैं और हमको बोला है कि फाइंड द टर्म्स, तो ये जो टर्म्स है ना उनको हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे इधर सोल्यूशन में, लेट द 4 consecutive terms in an APB, let the 4 consecutive terms in an APB क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये चारों a माइनस डी, कॉमा ए प्लस डी, कॉमा a + 2d, ठीक है। लेट द 4 consecutive terms in an APB a माइनस डी, a + डी और a + 2d। अब इसके बाद में हमको कंडीशन क्या दिया है, उनका सम कितना होना चाहिए, 12। देयरफॉर बाय द फर्स्ट कंडीशन पहला कंडीशन क्या दिया है, ये चारों का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 12। तो हम लिखेंगे a माइनस डी प्लस a + 2d प्लस d प्लस a + 2d, ठीक है। a माइनस डी प्लस a + d प्लस a + 2d इज इक्वल टू 12 आना चाहिए, ठीक है, 12 आना चाहिए। देखो माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो गया, माइनस डी गया प्लस डी गया, आई बात समझ में। क्या हो जाएगा, देखो a + a कितना है, देखो 1 2 3 4, तो 4a हो जाएगा, 4a प्लस ये 2d बचा है 2d इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन मिला, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2 कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा 2a + d इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये 2 उधर जाएगा, तो देयरफॉर 2a + d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2, 1 × 6 देयरफॉर 2a + d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसको आप लोग इक्वेशन 1 बोलोगे, ठीक है। क्या बोला है, देखो सेकंड कंडीशन में बोला है कि सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, ठीक है। तो नाउ इधर लिखने का, नाउ बाय द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या बोला है, देखो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो थर्ड टर्म अपना क्या है, थर्ड टर्म अपना a + d है, तो a + d प्लस a + 2d, फोर्थ टर्म अपना a + 2d है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने गलती लिख दिया है, थर्ड एंड फोर्थ टर्म का जो सम है ना वो कितना है, 4 नहीं है, 14 है, ठीक है। तो a + d प्लस a + 2d कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, आएगा समझ में। अब इनको ऐड करो तो क्या हो जाएगा, a + a 2a हो जाएगा, a + a 2a हो गया, और d + 2d कितना हो जाएगा, 3d हो जाएगा। a + a 2a और d + 2d 3d, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, 14 आ जाएगा।
अब इसको इक्वेशन आप लोग 2 बोल सकते हो, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 2 देखो, ये दोनों कैसे इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, और इसमें वेरिएबल क्या क्या है देखो, ए और डी है, ए और डी। आया बात समझ में? तो लीनियर इक्वेशन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पे किसी एक टर्म को एलिमिनेट करना है, तो देखो ए का जो कोएफिशिएंट है वो दोनों में सेम है, 2 2 है ना। अब दोनों का साइन देखो वो भी सेम है, तो जब कोएफिशिएंट सेम है तो उसको एलिमिनेट कर दो, और साइन क्या है देखो दोनों का सेम है, सब प्लस प्लस है। तो क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या दिया है देखो, 2a प्लस डी दिया है, तो 2a प्लस डी लिख दो, 2a प्लस डी इज इक्वल टू 6। और इक्वेशन 2 क्या दिया है देखो, 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 40। ये हो जाएगा 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 40। जब हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते तो नीचे का साइन हो जाता है वो चेंज हो जाता है। तो ये प्लस 2 है तो माइनस हो जाएगा, प्लस 3d है तो माइनस हो जाएगा, प्लस 14 है तो माइनस हो जाएगा। देखो प्लस 2 है माइनस 2 है, अब हम नीचे वाला साइन कंसिडर करते हैं, माइनस 2 है प्लस 2 है, कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3d प्लस डी, माइनस 3d प्लस डी कितना हो जाएगा, माइनस 2d हो जाएगा। माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 6, माइनस 14 प्लस 6 हो जाएगा माइनस 8। तो हम यहाँ से d का वैल्यू निकाल लेंगे, देयरफॉर माइनस 2d का वैल्यू माइनस 8 है, तो माइनस माइनस गया, देयरफॉर d का वैल्यू हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 जा 2 4 जा, देयरफॉर d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमको d का वैल्यू मिल गया, कितना मिल गया, 4 मिल गया। अब ये जो d का वैल्यू है ये हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन में, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके a का वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर 2a का वैल्यू 2a प्लस d इज इक्वल टू 6 है ना, ऐसा लिख दो, पुट नाउ पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करो, इक्वेशन 1 में क्या है देखो, इक्वेशन 1 पहले लिख दो, 2a प्लस d इज इक्वल टू 6, तो हो जाएगा देयरफॉर 2a प्लस d का वैल्यू कितना है, 4 है, इज इक्वल टू 6, देयरफॉर 2a इज इक्वल टू 4 हो सकता जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6 माइनस 4, 2a का वैल्यू 6 माइनस 4 2 आ गया, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, देयरफॉर a का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1 आ जाएगा, देयरफॉर a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमको a और d का वैल्यू मिल गया, हमको a और d का वैल्यू मिल गया। अब हम ये चारों टर्म जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। तो यहीं पे जगह है, थोड़ा सा हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a माइनस डी क्या हो जाएगा, a माइनस डी, a क्या है देखो, a हमको मिला 1 मिला, और d क्या मिला, 4 मिला, तो 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू तो 1 ही है। फिर a प्लस डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस डी का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 4 हो जाएगा, तो 1 प्लस 4 ये हो जाएगा 5, और लास्ट में a प्लस 2d का वैल्यू, ठीक है, तो a का वैल्यू कितना है, 1 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई d का वैल्यू 4 है, तो 1 प्लस 2 4 जा 8, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 9। ठीक है, तो हमको चारों टर्म्स मिल जाएंगे। तो नीचे थोड़ा आप लोग केयरफुली देख लेना, एकदम छोटे से लिखा हूँ, आई बात समझ में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। अब लास्ट का क्वेश्चन बचा है, वो भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या दिया है। बोला है कि इफ़ द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0, तो एक AP है जिसमें 9th टर्म मतलब T9 का वैल्यू कितना दिया है, 0 दिया है। आई बात समझ में। हमको क्या बोला है, देन शो दैट द 29th टर्म जो है T29 जो है इज ट्वाइस द 19th टर्म, ये हमको शो करने बोला है। आई बात समझ में। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, मतलब ये हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है। तो हमको गिवन क्या है देखो, सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन क्या है, गिवन है हमको T9 का वैल्यू गिवन है हमको, कितना गिवन है, 0 गिवन है। T9 का वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है। और हमको प्रूव क्या करने बोला है, हमको प्रूव करने बोला है टू प्रूव कि जो T29 का वैल्यू है ना, 29th टर्म मतलब T29 इज ट्वाइस मतलब दुगना होता है, 2 टाइम्स, इज 2 टाइम्स ऑफ 19th टर्म, ये हमको प्रूव करने बोला है। T29 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 19th टर्म, और हमको दिया क्या है, T9 का वैल्यू 0 दिया है। तो कैसे करेंगे देखो, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट A बी द
लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी इट्स कॉमन डिफरेंस, डी बी इट्स कॉमन डिफरेंस। आई बात समझ में? तो सबसे पहले अज्यूम कर लो कि ए जो है वो पहला टर्म है और डी जो है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अब हमको T9 का वैल्यू 0 दिया है, तो हमको यहाँ पे टर्म दिया है ना, T9, T29, T19, तो हम लोग Tn वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर वी नो दैट Tn का वैल्यू क्या होता है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d, है ना, यही तो होता है। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d। अभी यहाँ पे n के जगह पे अगर मैं T9 लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर T9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस 9 माइनस 1d, है ना, यही हो जाएगा। T9 का वैल्यू a प्लस 9 माइनस 1d। तो क्या हो जाएगा, देखो T9 का वैल्यू तो हमको 0 दिया है, T9 का वैल्यू हमको 0 दिया है, क्वेश्चन में गिवन है। और a प्लस इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखो क्या मिल गया हमको, a प्लस, देयरफॉर a प्लस 8d का वैल्यू जो है वो हमको 0 मिल गया। इसको इक्वेशन 1 बोल दो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे 0 का वैल्यू पुट किया तो यहाँ पे लिख दो गिवन। ठीक है, 0 का जहाँ पे भी वैल्यू पुट किया है ना, यहाँ पे लिख दो, ऐसा सिंपल लिख दो, गिवन मत लिखो, T9 इज इक्वल टू 0 ऐसा लिख दो। ठीक है, तो a प्लस 8d का वैल्यू 0 मिल गया। आई बात समझ में? अब आप लोग क्या लिखो, देखो T29 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T19 बोला है ना, तो पहले T19 निकालो। तो नाउ या ऑल्सो लिखो, ऑल्सो T19 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, है ना, T19 का वैल्यू हो जाएगा a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी। T19 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर T19 हो जाएगा a प्लस 19 माइनस 1 मतलब 18d, 19 माइनस 1 मतलब 18d। देयरफॉर अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ मालूम है क्या, ये जो 18d है ना उसको थोड़ा सा स्प्लिट करता हूँ, ये जो 18d है उसको थोड़ा सा स्प्लिट करता हूँ। कैसे स्प्लिट करता हूँ, 18d को क्या मैं 8d प्लस 10d लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकता हूँ ना, 8d को मैं a प्लस 18d को मैं 18d को 8d प्लस 10d लिख सकता हूँ। क्यों किया ऐसा, 18 को मैं 14 प्लस 4 भी लिख सकता था, मैंने 8 प्लस 10 क्यों किया, देखो यहाँ पे हमको a प्लस 8d का वैल्यू दिया है, यहाँ पे a प्लस 8d का वैल्यू दिया है, तो ये वैल्यू सीधा सीधा हमको यहाँ पे मिल रहा है, तो डायरेक्टली हम 0 पुट कर देंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे 0 पुट किया तो T19 का वैल्यू सिर्फ 10d मिल जाएगा। समझ में आया? तो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 0 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर T19 का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 10d, और 0 प्लस 10d मतलब क्या, T19 इज इक्वल टू 10d हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 लिख दो। ठीक है, इक्वेशन 2 लिख दो, और 0 जहाँ पे पुट किया वहाँ पे लिखो फ्रॉम 1, क्योंकि 1 इक्वेशन से हमको पता चला। तो T19 का वैल्यू कितना मिल गया, 10d मिल गया। आई बात समझ में? अब T29 निकालो, ऑल्सो T29 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 29 माइनस 1d, है ना, देयरफॉर T29 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, a प्लस 29 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 28d हो जाएगा। देयरफॉर T29 का वैल्यू हो जाएगा a प्लस 28d को भी मैं स्प्लिट करता हूँ। कैसे स्प्लिट करता हूँ, 8d प्लस 20d, 8d प्लस 20d। आई बात समझ में? तो a प्लस 8d का वैल्यू तो हमको क्या दिया है, 0 दिया है। देयरफॉर T29 इज इक्वल टू 0 प्लस 20d, यहाँ पे लिखने का फ्रॉम 1, पहले इक्वेशन से मिला। ठीक है, तो देयरफॉर T29 का वैल्यू क्या आ जाएगा, T29 का वैल्यू आ जाएगा 20d। ठीक है, बस एक स्टेप और करना है हमको। क्या करना है, देखो 20d को भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 10d लिख सकता हूँ। ठीक है, देयरफॉर T29 इज इक्वल टू 20d को भी मैं 2 इंटू 10d लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, 2 इंटू 10d। अब 10d का वैल्यू देखो क्या है, 10d का वैल्यू हमको क्वेश्चन इधर मेंशन किया है, देखो इक्वेशन 2 में 10d का वैल्यू क्या है, T19 है, 10d का वैल्यू T19 है, तो 10d के जगह पे T19 लिख दो। देयरफॉर T29 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ T19, यहाँ पे लिखने का फ्रॉम 2। ठीक है, फ्रॉम 2। और यही चीज़ तो हमको प्रूव करने बोला है कि जो T29 है वो 2 टाइम्स ऑफ T19 होना चाहिए। हमको प्रूफ मिल गया, T29 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T19।
ठीक है। तो ये थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, लेकिन क्वेश्चन एक बार समझ में आया तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो हमारा आज क्वेश्चन नंबर 9 जो है प्रैक्टिस सेट 3.3 का वो टोटली कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस सेट 3.3 कंप्लीट हो गया। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारा एक टेलीग्राम का पेज है, टेलीग्राम का चैनल है और इंस्टाग्राम का पेज है जहाँ पे हम अपने रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। आप वहाँ पे जाके उनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट रहेगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। तब तक के लिए थैंक यू।